नमस्कार, मैं हूं अरविंद राजतोष। मुंबई की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। छठ पूजा को लेकर मुंबई में तस्वीर बदल गई है, लेकिन आपको पता होगा कि जब शुरुआती दौर था तो बहुत सारे जो मंच थे दिखते नहीं थे। आज बहुत सारे मंच दिखते हैं, बहुत सारी पार्टियां दिखती हैं। हमारे साथ खुद संजय जी हैं, बिहारी फ्रंट के जरिए 1998 से इन्होंने शुरुआत की है और आज हम बात करेंगे छठ पूजा को लेकर, उससे जुड़ी जो भी कहानियाँ हैं और जो भी विवाद हैं। सबसे पहले संजय जी, आपका स्वागत है। ये जो छठ पूजा का आयोजन है 18वां साल जा रहा है, किस तरह का अनुभव रहा और इस बार क्या स्थिति है आपकी और क्या करने वाले हैं स्पेशल? विवाद की नहीं, छठ पूजा का जो आयोजन होता है मुंबई में, उस आयोजन की शुरुआत बड़े पैमाने पर मैंने यहाँ पे शुरू की 1998 से। और ये एक बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसको हम अपने यहाँ महापर्व कहते हैं। और इस महापर्व में बिहार के घर घर में छठ का आयोजन होता है और वो आयोजन यहाँ के बिहारी लोग भी करें, इस सोच और इस ध्येय के साथ ये आयोजन हम लोगों ने यहाँ पे शुरू किया। मुझे बड़ी खुशी होती है कि 1998 से लेकर लगातार अनवरत बगैर किसी ब्रेक के हमारा ये आयोजन चल रहा है। लेकिन बीच बीच में लोग अवरोध डालने की कोशिश करते रहते हैं, कोर्ट मुकदमा होता रहता है। फिर अभी ताज़ा मुकदमा चल रहा है। इस मुकदमे के बीच कोर्ट ने यहाँ तक हमको परमिशन दिया है कि आप छठ पूजा का आयोजन कर सकते हैं। इस पे छठ के जो देवी के गीत होते हैं, जो भक्ति और भजन और कीर्तन के गीत होते हैं, उसका आयोजन हो सकता है। तो उसी आधार पर और प्रशासन की तरफ से जो परमिशन मिले हैं, उन परमिशन के आधार पर मैं ये आयोजन हम लोग सब बिहारी फ्रंट की तरफ से और उत्तर भारतीय सभा की तरफ से सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। शुरुआती दौर में जब मंच बनाया था आपने, 1998 में बिहारी फ्रंट ने जिस तरह से शुरुआत की थी छठ पूजा की, उसके बाद आज तो हर गली और हर नाके पे स्टेज दिखता है। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी इसमें आ गए हैं। आपने जब शुरुआत की थी तब बिल्कुल सन्नाटा दिखता था। आज जो भीड़ दिखती है, जिस तरह से बसें चलती हैं, स्पेशल छुट्टी की बात हो रही है, उसको देखकर कितना आपको लगता है कि आपने जो मेहनत की थी, जो आपकी सोच थी, उसमें बहुत कुछ जुड़ गया है? सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देता हूं कि छठ के आयोजन के पीछे किसी प्रकार का राजनीतिक उद्देश्य या हेतु नहीं है। यह हमारे लिए एक सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव है और इसमें हर वर्ग के लोग, बिहार के हर वर्ग के लोग इसमें शामिल होते हैं। यहाँ तक कि हिंदू मुस्लिम मिल करके छठ में हिस्सा लेते हैं। गरीब अमीर सब लेते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर और आईएएस। जैसा कि आपने कहा कि कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, तो फिर राज ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो, उनको तकलीफ होती है। अब उनको क्यों तकलीफ होती है, इस सवाल का जवाब उनसे मांगिए। मुझे तो तकलीफ नहीं होती, मुझे तो बड़ा आनंद होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिनको तकलीफ होती है, उनकी तकलीफ छठी मैया दूर करें और सभी लोग इस छठ के आयोजन में शामिल हों, क्योंकि अंततः ये एक हजारों साल से चली आ रही पूजा की परंपरा है। कहते हैं द्रौपदी ने कभी अपने पांडवों के लिए छठ का आयोजन किया था और 3 दिनों का उपवास होता है और बिहार में घर घर में होता है। और मुंबई में भी 1998 से पहले इस शहर के लोगों को पता नहीं था कि छठ क्या होता है। तब हमने जब छठ का आयोजन शुरू किया तो इसको बताने में बहुत बरस लगे और जब लोगों को कई बरस लग गए, तब तक जब बड़े पैमाने पर बिहार के यहाँ पे रहने वाले लोगों को पता चला तो वो आने लगे। जब शामिल होने लगे तो कई पॉलिटिकल पार्टियों को इसमें वोट दिखने लगा और इसलिए उन्होंने अपने पॉलिटिकल पार्टी के बैनर के नीचे छठ का आयोजन शुरू किया, जो कि मुझे खुद पसंद नहीं था। और मैंने हमेशा ये अपेक्षा की, हमेशा चाहा कि सभी लोग राजनीतिक भाव से निकल करके एक धार्मिक भाव में, सांस्कृतिक भाव में आकर के इसका आयोजन करें। कुछ लोगों ने इस छठ के आयोजन में जिस प्रकार का भोंडापन स्थापित किया, वो भी कहीं ना कहीं छठ की महिमा को कलंकित करता है। छठ के मौके पर बहुत भोंडे गीत, भोंडे नृत्य, ये सब नहीं होने चाहिए। यहाँ फूहड़पन नहीं होना चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है और उस महत्व को कैसे बचा के रखना है, ये हम आयोजकों की एक जवाबदारी बनती है। लेकिन पूरे महत्व को बचा के रखते समय जिस प्रकार से तरह तरह की बंदिशें हम पे लगाई गई, चाहे कभी जिला प्रशासन की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से या महानगर पालिका की तरफ से, उन बंदिशों की वजह से छठ के आयोजन में कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि छठी मैया के आशीर्वाद से इन तकलीफों को भी हम पार करेंगे। पिछले आप 15-17 साल का अगर हमारा छठ के आयोजन का जो पूरा यहाँ का सफ़र है वो देखें तो ऐसे बहुत सारे अवरोधों से भरा हुआ ये सफ़र रहा है
और तमाम अवरोधों को पार करते हुए, तमाम बाधाओं को पार करते हुए हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे भी जो बाधाएं आएंगी उनको हम बहुत अच्छे ढंग से पार करते हुए अपनी भव्यता के साथ एक महापर्व का आयोजन करते रहेंगे। छठ पूजा की जो खासियत है वो ये है कि आपको एक शक्ति देने का काम करती है। छठ पूजा के जरिए आपको लगता है कि आपके अंदर पावर आता जा रहा है। लेकिन जब आपकी अपनी सरकार थी महाराष्ट्र में और अभी मोदी साहब की सरकार है, जिस तरह से फडणवीस, तो सरकारें बदलती है तो व्यवस्था पर कितना असर पड़ता है? निश्चित तौर पर मुझे जो कष्ट हुआ वो पहली बार पिछली बार हुआ, और पिछला साल एक ऐसा साल था जब मैं सत्ता में नहीं था। शिवसेना के जमाने में हमको कभी कोई कष्ट नहीं होता था, एक विरोध होता रहता था, लेकिन प्रशासन की तरफ से कभी भी असहयोग नहीं होता था। कांग्रेस के जमाने में भी प्रशासन की तरफ से कभी असहयोग नहीं होता था। यहां तक कि हाईकोर्ट ने बैन कर दिया था, तो मैं सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में हमारी तरफ से, जब विलासराव देशमुख जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्हें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एफिडेविट डलवाया हमारे पक्ष में कि ये आयोजन होते रहना चाहिए। जब से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार आई है, जब से हम सभी लोग चुनाव हार गए हैं, तब से मैं देखता हूं कि नई सरकार कुछ ज्यादा ही नई सरकार के इशारे पे हो रहा है या कोर्ट के आदेशों को बहाना बना के हो रहा है, मुझे नहीं मालूम, जो भी है। लेकिन पिछली बार जो कष्ट हुआ वो निश्चित तौर पर अप्रत्याशित था। अभी भी वो कष्ट चल रहा है। मैं इसमें इसे कोई राजनीतिक रंग नहीं देना चाह रहा हूं, लेकिन ऐसा कभी कभी लगता है कि सत्ता बदलने के बाद, सरकार बदलने के बाद इस छठ के आयोजन को प्रभावित करने के लिए या इस पे दुष्परिणाम डालने का एक प्रयत्न सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से हो रहा है। कुल मिला के संजय निरुपम जी अपनी तरफ से अपने हिसाब से बात रख रहे हैं, लेकिन इस बार इनविटेशन कार्ड छपा है हर साल की तरह। हम चाहेंगे संजय जी खुद आपको बताएं कि इस बार क्या होने वाला है, क्योंकि इस मंच ने बहुत सारे स्टार पैदा किए हैं और जो भी इस मंच पे आता है उसको बहुत फायदा होता है, ऐसा हमने भी देखा है। इस साल जानना चाहेंगे कि इस बार कौन कौन से, मतलब हाईलाइट क्या होगा इस बार छठ पूजा में? इस बार जो जिलाधिकारी की तरफ से तरह तरह की जो बंदिशें लगाई गई हैं, उन बंदिशों के बीच हम बहुत ही सीमित तरीके से अपना आयोजन कर रहे हैं। छठ के जो भक्ति गीत होते हैं और जो भजन कीर्तन होता है, जो हमारा लोक भजन है बिहार का, उस लोक भजन का आयोजन हम लोगों ने किया है। इसके लिए कई कलाकार आ रहे हैं। एक बिहार से कलाकार आ रही हैं देवी, उसके बाद रंजना झा जी हैं जो मैथिली में बहुत अच्छा गाती हैं। श्रुति भावे हैं जो महाराष्ट्रियन हैं लेकिन मैथिली और भोजपुरी बहुत अच्छा गाती, उनको बुलाया है। एक नवोदित कलाकार गोलू जी आ रहे हैं, इस बार भोजपुरी में वो एक भक्ति गीत की प्रस्तुतिकरण करेंगे। इसके अलावा बाबू जगजीवन राम की सुपुत्री और लोकसभा की भूतपूर्व अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार जी को हमने विशेष तौर पर निमंत्रित किया है, उनका सत्कार करेंगे। और वो स्वयं एक बिहार की हैं, एक महिला हैं, और छठ का जो आयोजन है महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है, तो वो भी जुहू बीच पे आएंगी और न सिर्फ छठ मैया छठ मैया की आराधना करेंगी, बल्कि जो सारे व्रती होंगी उनका दर्शन करेंगी और स्वयं सूर्य भगवान को अर्घ देंगी। ऐसा मीरा कुमार जी की तरफ से एक संदेशा है। तो मीरा जी का हम सत्कार भी करेंगे। हमारे लिए भाग्य की बात है कि इतनी बड़ी नेता और एक बहुत बड़ी जानकार, बहुत बड़ी विद्वान और जो भारतीय विदेश सेवा की पूर्व अधिकारी रही हैं और एक बहुत ही बड़ी बुद्धिजीवी हैं, बहुत अच्छी कवयित्री हैं, उनको छठ के मंच पर बुलाया गया है। तो उनकी भी उपस्थिति होगी जो कहीं ना कहीं छठ के आयोजन को और बढ़ाता है, उसकी गरिमा को, उसकी महिमा को और मजबूत करता है, बेहतर करता है। कवि तो आप भी हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपनी भाषा में उन लोगों को जरूर इनवाइट करें जो भोजपुरी भाषा से ताल्लुक रखते हैं। मैं भोजपुरी में सबको नहीं बुलाऊंगा, नहीं तो मैथिल वाले सब नाराज हो जाएंगे। रउआ सब लोग छठ के जो इस बार पूजा हुई जुहू बीच पे सब लोग आई। अहाँ सब छठ में आमंत्रित छे, अहाँ सब छठ में आमंत्रित छी। अहाँ सब आवी जाओ और छठ में शामिल होकर के और छठ मैया का आशीर्वाद ग्रहण करो। तो भी अब आनंद हमारे कैमरामैन है, एक बार पूरा कैमरा घुमा के दिखाएं कि कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सब छठ पूजा से जुड़े हुए लोग हैं और जाहिर सी बात है इनके बीच भी हम जाएंगे और इनकी भी भावनाओं को आपके सामने पेश करेंगे। तो आप हमारे साथ देखते रहिए और बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ और देखते रहिए मुंबई की आवाज़। कही कही प्रणाम कर बिरज बिहारी के,
अरे गोकुल के गैया के जसुमती मैया के गोपाल नटवर गिरधारी के आरे चलब तो चल हो गोलुआ संग लहरी लोग वृंदावन धाम जहाँ कृष्ण बिहारी के अरे बिसरे ना कान्हा के सुरतिया अरे बिसरे ना अरे कान्हा के सुरतिया तो पागल स्मतिया भैले राम पागल स्मतिया भैले राम बिसरे ना कान्हा के सुरतिया बिसरे ना कान्हा के सुरतिया तो पागल स्मतिया भैले राम पागल स्मतिया भैले राम मथुरा में गईले लथुरा में गईले लगाई के प्रीतिया तनिको न बुझले प्रीतिया के रीतिखे हो मिठाई नहीं खे हुआ भागा बाटे जेकर घर में माई नहीं खे हुआ भागा बाटे जेकर घर में माई नहीं खे ममता के आंचर में तुहरा के पलली धूप और छाँव से तुहके बचौली ममता के आंचर में तुहरा के पलली धूप और छाँव से तुहके बचौली माई के सेवा से बढ़ के दुनिया में माई के सेवा से बढ़ के दुनिया में कोनो कमाई नहीं खे हो कमाई नहीं खे हुआ भागा बाटे जेकर घर में माई नहीं खे हुआ भागा बाटे जेकर घर में माई नहीं खे। छठ पूजा का आयोजन बहुत ही भव्य हो रहा है और दिन ब दिन साल दर साल इसकी जो भव्यता है वो बढ़ती जा रही है और वैसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे इन सबों का जो योगदान है इन सबों की जो मेहनत है इनकी मेहनत भी रंग लाने का काम करती रही है मुंबई के जुहू बीच पर और जिस तरह से संजय निरुपम ने सारे लोगों को इकट्ठा किया है और अपनी भावनाओं का इजहार वो करते रहते हैं। एक बार तो उन्होंने खुद भी छठ पूजा का आयोजन किया था। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, शत्रुघ्न प्रसाद जी हैं, सलीम साहब हैं जो हज की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन आज भी हर साल इनको छठ पूजा में बहुत ज़्यादा सक्रिय देखा जा सकता है। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि यहाँ पर पॉलिटिक्स भी की जाती है। आप तो शुरुआती दौर से जुड़े हुए हैं, आप किस तरह की भावना को देखते हैं छठ पूजा में? सर, मैं एक भक्ति भावना से देखता हूँ। यहाँ पे छठ व्रतियों को जो तकलीफ होती थी, माननीय संजय जी के साथ में हम लोग टीम बनाकर उनमें जो भी अवरोध होता है वो दूर करने के हर साल वो कोशिश करते हैं। और ये तो एक छठ का बहुत बड़ा पर्व हमारे हिंदुस्तान का है। लोग तो अमेरिका में जा कर के इस अच्छे अपने अपने त्यौहार को मनाते हैं, लेकिन हमें दुख की बात है कि हम अपने हिंदुस्तान में रह कर के हम अपना भारत की संस्कृति, अपना त्यौहार मनाने में हमें कठिनाइयों का सामना करते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि इस कठिनाइयों देने वाले लोग को छठी मैया उनको छठ बुद्धि दे। ये जो छठ बुद्धि है नया शब्द है मेरे लिए, शायद आपके लिए भी होगा। शत्रु जी, ये जो छठ बुद्धि है, आपको लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं उनको ये समझ में आएगी ये छठ बुद्धि? देखिए, शब्द समझ में आए नहीं, भावना समझ में आती है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि छठ पूजा आज मुंबई का सबसे बड़ा आयोजन हो गया है। हालांकि धार्मिक आयोजन है, लेकिन मुंबई में तरह तरह के लोग रहते हैं। एक से एक पैसे वाले लोग रहते हैं, एक से एक रसूख वाले लोग रहते हैं, समर्थवान लोग रहते हैं। लेकिन
ये सच है कि आज छठ पूजा सबसे बड़ा आयोजन हो गया। शायद इसी कारण लोगों की नज़र में ये पूजा चुभती है। हालांकि हम लोग बिहारी फ्रंट से जुड़े हुए हैं और जब भी हमारी बैठक होती है कलेक्टर महोदय के पास, पहले भी होती रही है, हर साल तैयारी के पहले बैठक होती है, तो उनके अधिकारियों को हम बताने का प्रयास करते हैं कि बिहारी फ्रंट या जो भी इस तरह की संस्था है वो कोई छठ पूजा नहीं करती है, ये संस्थाएं नहीं करती हैं, बल्कि ये संस्थाएं, हमारी संस्था, जो लोग पूजा करते हैं या जो पूजा करने वाले के साथ, मतलब व्रती एक होता है उसके साथ 25-50 लोग आते हैं, हम उनके लिए सुविधा देते हैं। ये हम और कुछ नहीं करते हैं। देखिए बिहार में पूजा होती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूजा होती है, वहाँ जो पूजा होती है वहाँ से थोड़ी ये पूजा इसलिए भिन्न नहीं है, तैयारी भिन्न है, इसलिए कि वहाँ जो है लोग सायंकालीन अर्घ्य देकर घरों में लौट जाते थे, अपने अपने घरों में पूजा करते थे, अपने घरों में तैयारी करते थे। लेकिन मुंबई में चूंकि दूरी काफ़ी है, काफ़ी दूर से लोग आते हैं, व्रती भी आते हैं उनके साथ के लोग, तो मालिया घाटगोपर से लोग आए, वाशी से लोग आए, आकर फिर घर जाना और वापस समुद्र तट पे आके सुबह का प्रातः का अर्घ्य देना, ये उनके लिए संभव नहीं था यात्रा करना। वो लोग रुक जाते हैं, वो रुकते थे, इसलिए हमने सोचा कि ऐसे ही रुके रहते हैं, उनकी महिलाओं के साथ उनके चेन खींचे जाते थे, बच्चे गुम होते थे, तितर बितर रहते थे लोग, तो हमने सोचा कि उनके, जब हमने ये कार्यक्रम 1998 में शुरू किया तो तब से ही हमने सोचा कि उनके लिए एक भजन का आयोजन करें, ताकि 5-6 घंटे लोग एक साथ बैठकर भजन का आनंद ले, इधर उधर भटके नहीं। तो हमने ये आयोजन शुरू किया। अब ये आयोजन देखते देखते इतना बड़ा हो गया, अब लोगों की नज़र में संभल पा रहा है कि नहीं संभल पा रहा है? बिल्कुल संभल रहा है। 18 वर्ष हो गए, हम 18 वर्ष से लगातार कर रहे हैं और आज तक जितनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ अगर और किसी दूसरे आयोजन में हो जाए तो वहाँ भगदड़ मचती है, लोग कुछ न कुछ होता है, कुछ होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मुंबई में बहुत सारे त्यौहार होते हैं, बहुत सारे उत्सव होते हैं, चाहे अगर हम सार्वजनिक गणेश मंडलों की बात करें तो उसके बारे में भी हमने आपको बार बार दिखाने का काम किया है। विकास जी, आप शुरुआती दौर से जुड़े रहे हैं, कितना बदलाव आया है? क्योंकि शुरुआती दौर में आप लोगों की जो भावना थी वो सिर्फ पूजा तक सीमित थी, जैसा कि मैं जानता हूँ, समझता हूँ। आज जो जिस तरह से भव्यतम रूप होता जा रहा है, तो चुनौतियाँ किस तरह बढ़ी हैं? जी, मैं सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि मेरे जहन में और जितने छठ व्रत करने वाले लोग हैं या उनके परिवार के लोग हैं या फिर जितने लोग वहाँ पर एकत्रित होते हैं, सबके मन में आज भी भव्यता से ज़्यादा बड़ी बात दिव्यता है। ये कार्यक्रम उतना भव्य हम लोग नहीं देखते हैं जितना दिव्य देखते हैं, और दिव्य शक्तियाँ इस ब्रह्मांड में कई हैं, सूर्य उनमें से एक हैं, और भी कई शक्तियाँ हैं। हम लोग छठ पर्व में सूर्य देवता का जो अर्घ्य देते हैं, और इन्होंने बड़ी बातें कही। मैं विज्ञापन क्षेत्र से हूँ, बड़ी बातों को समेटकर कहने की बात पहले ही या दूसरे छठ पूजा से आ गई थी। एक जगह एक साथ, ये जो हमारा मूल मंत्र है कि ये अपने अपने घरों में, आसपास में, तालाब में, यहाँ वहाँ लोग करते थे, लेकिन जो इस हमारे आयोजन ने किया है कि यहाँ से 15 दिन की, साल भर की छुट्टी कमाई जाती थी और वहाँ जाकर छठ पूजा में या तो करने में या सम्मिलित होने में छुट्टी खर्च हो जाती थी। अब मामला उलट गया है। अब ये हो गया है कि वहाँ से लोग आते हैं, चलते हैं बम्बई का छठ देखेंगे। अब आपकी भी नकल होने लगी है मुंबई में, और बहुत सारे लोगों ने मंच बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर हम छठ पूजा की बात करें और एक आध छठ के गीत हो जाएं तो जाहिर सी बात है सोने में सुहागा बात हुई। गोलू जी हमारे साथ हैं, जो बिहार से स्पेशली आए हैं, मुंबई में परफॉर्म भी करेंगे। गोलू, हम आपसे चाहेंगे कि आप खड़े हो जाएं सबसे पहले और ये बताइए कि मुंबई वालों के लिए इस बार किस तरह के गीत गाएंगे? अगर एक आध छठ का गीत हो जाए 2-4 लाइन तो। जी ज़रूर। मुंबई वालों, हम पहली बार आए हैं जो जुहू में प्रोग्राम हो रहा है, और वहाँ पर हमें पहली बार मौका मिला है। जो हमारे अध्यक्ष हैं संजय निरुपम जी, उसके बाद हमारे भैया हैं भोजपुरिया काका, सभी लोग जानते हैं, अरुण भैया, और NK सिंह जो अंकल जी हैं, उनके सौजन और आशीर्वाद से हम पहली बार आए हैं और ख़ास करके लिए छठ के गीत गाने के लिए आए हैं। तो एक दर्शकों के लिए गीत हम सुनाना चाहेंगे। अरे भइल भोर हरिया अतर से नजरिया, आदित्य बाबा हो खाना सहैया, परतानी पैया
गोसैया अभी तल जाता और रघ के समैया आहे परतानी पैया उगिए गोसैया बीतल जाता और रघ के समैया 3 दिन से तिवई बिना अन्न जल के बाड़ी कांपता शरीरिया थर थर भीजल बसाड़ी 3 दिन से तिवई बिना अन्न जल के बाड़ी कांपता शरीरिया थर थर भीजल बसाड़ी असरे में खाड़े होई के निहारे कब लौकी ललकी ललैया आहे उगिए गोसैया परतानी पैया बीतल जाता अर्घ के समैया। बीतल जाता अर्घ के समय या अर्घ का जो समय होता है बहुत ज़बरदस्त होता है और लाखों की संख्या में जुहू बीच पर हमने सालों साल से देखा है कि बहुत भारी संख्या में लोग आते हैं, श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। और एनके सिंह जी हैं जो कदम से कदम मिलाकर बिहारी फ्रंट के साथ बढ़ते आए हैं। सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है, सुरक्षा की जो चुनौती है, उसका सामना सिर्फ एनके सिंह करते हैं। सर, आप जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ देखते हैं, सुरक्षा की किस तरह की चुनौतियाँ होती हैं और क्या इस बार स्पेशल क्या करने वाले हैं सुरक्षा को लेकर? देखिए, सुरक्षा के हिसाब से जो हर साल धीरे धीरे पब्लिक बढ़ती जा रही है और लाखों, पहले हजारों में था, अभी लाखों में हो गया और लाखों में होने के बाद फिर धीरे धीरे उसके चेंजेस होते रहते हैं और उसमें सुरक्षा के लिए जो भी उपाय है, जैसा टाइम आती है उस तरह करना पड़ता है, क्योंकि कम से कम 400 से 500 कार्यकर्ता जो बिहारी फ्रंट का वो लगे रहते हैं रात दिन, प्लस सुरक्षा में जो उपाय हैं वो जो भी है सिक्योरिटी सप्लाई की जाती है। पहले आप महाभंडारा का आयोजन करते थे मां लखपति देवी ट्रस्ट की तरफ से, अचानक बंद हो गया। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इस पर फिर कभी सोचेंगे आप? देखिए, इस महाराष्ट्र की धरती है, इस पर लोग समझते थे कि यहाँ पर हम आते हैं, भले हम झोपड़पट्टी में चाहे कहीं भी रहते हैं, पर ये मुझे दिखाना था कि जो पब्लिक है वो जो बिहार का आदमी आता है तो कोई रास्ते में भूखा नहीं रह जाए, इसलिए हम वहाँ पर लाखों आदमी के खाने का इंतजाम करते हैं। फिर धीरे धीरे क्या 20,000 से स्टार्ट हुआ और लास्ट में लाखों आदमी खाने लगे। कुछ ऐसे स्वार्थी लोग वहाँ पर हैं कि जो इसको देखते नहीं बना, उन्होंने बंद करा दिया। आपके ऊपर आरोप ये भी लगता है कि आप लोग छठ पूजा के बाद तो चले जाते हैं लेकिन बहुत कचरा हो जाता है जमा, उस बारे में क्या कहेंगे आप? बिहारी फ्रंट के लोग सुबह अर्घ, लास्ट अर्घ के बाद दिन भर रुक कर के सफाई कराते हैं, फिर भी इल्ज़ाम तो लगी रहती है। अच्छा भी काम करो तब भी इल्ज़ाम लगी रहती है और नहीं भी करो तब भी इल्ज़ाम लगी रहती है। तो ये भावना है कि आप कुछ भी करिए इल्ज़ाम लगेगा और जाहिर सी बात है संजय निरुपम के साथ जो लोग भी जुड़ते हैं विवादों में जुड़ जाते हैं। सर्वेश हैं हमारे साथ, लगातार इस संस्था से जुड़े हुए हैं। आपने कितना बदलाव देखा है और कितनी बड़ी चुनौती होती है? बाकी अभी देखा देखी सब लोग करते हैं। देखिए, बदलाव तो बहुत अच्छा हुआ है। पहले से हम छठ पूजा का आयोजन बृहद पैमाने पर करते जा रहे हैं और चुनौती तो बहुत है। एक तरफ प्रशासन की चुनौती है, दूसरी तरफ परमिशन की चुनौती है, साफ सफाई। तो हम सभी चुनौतियों को सामना करते हुए बहुत अच्छे ढंग से इस साल भी छठ पूजा का आयोजन करेंगे। जय छठी मैया। जय छठी मैया। वाकई और भी बहुत सारे लोग हैं। जयप्रकाश जी हैं जो शुरुआती दौर से उत्तर भारतीय सभा के जरिए अपना योगदान देते रहे हैं और निश्चित रूप से जिम्मेदारी इनकी भी बनती है कि सब कुछ सही सही हो जाए। आप किस तरह से इस आयोजन से जुड़े और ये बताइए कि इस बार क्या क्या चुनौतियाँ होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा है, हमने सुना है सर। चुनौतियाँ तो लोग दे रहे हैं लेकिन उस चुनौती से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। छठी माता के भक्त इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि मुंबई में देश और विदेश के लोग रहते हैं। गांव में छोटे मोटे तालाब के किनारे लोग छठ माँ की पूजा करते हैं। मुंबई में समुद्र है, इसी समुद्र के कारण गांव से भी लोग यहाँ आते हैं, विदेश से भी लोग आते हैं और इसीलिए इसकी महिमा बढ़ती जा रही है। और इस परंपरा को जारी रखने के लिए हमारे अध्यक्ष माननीय संजय निरुपम जी सबको सुविधा देने के लिए कार्यक्रम करते हैं
कि यह परंपरा चलती रहे और अच्छे ढंग से चलती रहे, सबको सुविधा दिया जाए। और सबको आपके चैनल के माध्यम से हम निमंत्रित कर रहे हैं कि सब लोग आके छठ पूजा का में भाग लें और अपने को गौरवशाली और भाग्यशाली बनावें। यह मैं छठ पूजा के लिए सबको मैं न्योता दे रहा हूँ। तो ये जो न्योता है, लेमन न्यूज़ के जरिए हम भी उन तमाम दर्शकों को आमंत्रित करना चाहेंगे कि आप छठ पूजा का आयोजन ज़रूर देखिए और ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि वाकई छठ पूजा का जो महत्व है वो किस तरह का है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर और हमारे साथ बताशा चाचा है जो बहुत ही फेमस है भोजपुरी इंडस्ट्री में और भोजपुरिया काका हैं। इनसे जानेंगे कि छठ पूजा को लेकर ये क्या सोचते हैं। सर आप बताइए, आपने कितना बदलाव देखा है? सबसे पहले हम भोजपुरिया काका अरुण सिंह भोजपुरी में ही बोलब, ताकि हमारा जिला उत्तर प्रदेश से हैं और बड़े खुशनसीबी बा हमने के बम्बई में कि श्री संजय निरूपम जी और हमारे चाचा एनके सिंह जी इस चीज़ के शुरुआत में लागल लोग और आज बड़ा भव्य तरीका से शुरू होके जा रहा बा। आज से 12 साल पहले हम भी इन लोगों के साथ जुड़ के हम पानी के पूरा व्यवस्था टैंकर के कैले रही। शायद वो लड़का के लोग आज याद ना रख लो जो करना आज भोजपुरिया काका हो। हालांकि जूहू चौपाटी मंच पर आज बहुत सारा मंच लगा था, पहले खाली एक मंच रहे। वो में से जितना लोग के अगर मंच पर जो मंच के संयोजक बा, जो मंच के मालिक बा, अगर उनका पास आप मीडिया अगर जाई और उनका से आप पूछी कि छठ पूजा के मायने का होला और काहे कहती छठ पूजा कई जाला, शायद दो संयोजक के पूरा पता ना हुई। जी आज राजनीति करता हमने के जूहू चौपाटी मंच पर हम नाम ले उचित ना समझम, लेकिन जरूर कहब कि आज पहले एगो मंच रहे जेकर संचालक संजय निरूपम जी और एनके सिंह जी करत रहन। आज वहाँ 10 गो मंच बनता। वो 10 गो मंच के मालिक से अगर आप पूछब कि छठ पूजा काहे मनावल जाला और काहे कहती होला, शायद उनका पता ना हुई। लेकिन फिर भी कोई बात ना, हम 2 लाइन पहले गा दी पहले कुछ। हम गायक है ना, लेकिन फिर भी आप कहते नहीं तो हम जरूर गुनगुनाए। काचही बास के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। 18 साल का बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो बहुत कुछ समझने लगता है, सोचने लगता है और कई बार बकने भी लगता है। बकने इन द सेंस कि समझने लगता है। लेकिन अगर हम बिहारी फ्रंट की बात करें तो बिहारी फ्रंट के ऊपर कई बार आरोप लगता रहा है, लेकिन ये सारे लोग गवाह हैं कि वाकई इन्होंने किस तरह से योगदान दिया है। झा जी आप बताइए, आपने कितना बदलाव देखा है और इस तरह के जो आरोप लगते हैं कि बिहारी लोग गंदा कर देते हैं या फिर हुल्लड़बाजी होती है, एक किसी संस्था को इस बार परमिशन भी नहीं मिली है, तो आपको बताइए, आप क्या लगता है आपको कि वाकई हमारे ऊपर जबरन आरोप लग रहे हैं? हाँ, जबरन आरोप लगाया जाता है। अभी हमारे एक मित्र शत्रुघ्न प्रसाद जी ने कहा कि जिन लोगों को ये यहाँ की छठ पूजा आंखों में चुभती है ना, वो लोग बेमतलब का सवाल उठा करके वो आरोप लगाते हैं, जबकि बिहार के लोग और या छठ व्रती एकदम शांत प्रिय लोग होते हैं। बड़े शांति से, बड़े आध्यात्मिक भाव से वहाँ पर्व मना करके जाते हैं। वहाँ पर में किसी तरह का कोई उपद्रव नहीं होता, एकदम पूरी आध्यात्मिक धार्मिक भाव से भगवान श्री तेजपुंज, भगवान श्री सूर्य नारायण को अर्घ दे करके अपने अपने घरों को लौटते हैं। निश्चित रूप से हम लोगों को सताने के लिए, किसी तरह से छठ को कमजोर करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र गढ़ा जाता है। लेकिन उन सबको माल बता दूं कि हमारा नेता संजय निरूपम है, जो बम्बई हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक सारे आरोपों को खारिज करके वहां पर में छठ मना रहे हैं और हजारों साल तक मनाते रहेंगे, किसी का बस नहीं करेगा। समय बदलता है, तस्वीरें भी बदलती है और छठ पूजा का जो पूरा भव्यतम रूप है उसमें भी हमने काफ़ी बदलाव देखा है और हम उम्मीद करेंगे कि वाकई मुंबई में जो ये पर्व का रंग बिखरता है उसमें लगातार लोगों की आस्था जुड़ी रहे और वो सुरक्षित रहे। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि वाकई इस तरह का जब त्यौहार होता है तो लोगों का मकसद सिर्फ एक दूसरे को जोड़ना होता है। आज के मुंबई की आवाज़ में हमारे कैमरामैन आनंद वर्मा के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग इलाके में किसी अलग मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार। आपके घर आंगन से आपके अपनों का हाल,